Hello everyone, welcome back to our channel. So in the previous lecture we have started linear algebra और उसमें क्या क्या पढ़ा हमने, the definition of matrix and special types of matrices and then हमने क्या देखा था, trace of a matrix, isn't it? एक चीज मैं बताना भूल गई थी, that properties of matrix multiplication. हमने जो तीन चीजें देखी थी मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन इन केस ऑफ मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे एड अप करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं. बट देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. मतलब अगर नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन तो होता नहीं है इसमें, तो देखो मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है. सबसे पहला जो मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज होती है, दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव. मतलब कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, देखो अगर a इंटू बी है तो वो b इंटू ए होगा. दिस इज कॉम्यूटेटिव, इजंट इट? कॉम्यूटेटिव मतलब यही होता है. बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दिस इज नॉट कॉम्यूटेटिव. मतलब अगर आप चाहो कि मैट्रिक्स ए है, अगर दो मैट्रिक्स है a एंड b, तो a इंटू बी विल बी नॉट इक्वल्स टू b इंटू ए. तो ये आप ध्यान रखना कि सबसे पहली बात कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती है. मतलब अगर आपको दिया हुआ है कि a इंटू बी निकालो तो आप a इंटू बी ही करना है, इससे आप b इंटू ए मत निकाल देना, ठीक है? या फिर अगर ऑर्डर है a b c निकालना, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन निकालना है, तो आप ऑर्डर वाइज ही चलोगे. ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ये ध्यान रखोगे, ठीक है? अब आते हैं, देखो ये कॉम्यूटेटिव भी नहीं होता है. एंड वन मोर थिंग होती है, अगर मानो ए भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस प्रोडक्ट बी ए विल ऑल्सो एग्जिस्ट. मतलब इसमें एग्जिस्टेंस की भी बात आती है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में. देखो जैसे हम लोग हर किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं निकाल सकते. जैसे मैंने पहला मैट्रिक्स लिया ए 3x2 एंड बी 2x4. मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 3x2, यानी रोज 3 है और कॉलम्स कितने हैं, 2 है. इसमें रोज कितने हैं, 2, और इसमें कॉलम्स कितने हैं, 4 है. तो ये दो मैट्रिक्स है. अगर इसका आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको एक तीसरी मैट्रिक्स मिलेगी जिसका ऑर्डर क्या होगा, देखो ये दोनों कॉमन है, तो 3x4. तो इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो. बट अगर आपको वहीं पे दिया हो b 2x4 इंटू a 3x2 ये निकालने दिया हो, तो ये मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है? तो मतलब अगर किसी दो भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो आप ध्यान रखना कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स का जो रो होगा, उसका जो रो की जो क्वांटिटी होगी वो सेम होगी, ठीक है? नाउ बढ़ते हैं अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टीज की ओर. दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव मीन्स क्या होता है, देखो मतलब अगर आपको ए बी सी निकालने बोला हो तो आप इसे पहले ए बी भी मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड देन सी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर पहले बी सी आप मल्टीप्लाई कर लो, मतलब बी इंटू सी कर लो, एंड देन उसे आप ए से, मतलब ए इंटू फिर बी डॉट सी का जो मैट्रिक्स आएगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स, उसे आप ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो. तो जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो मल्टीप्लीकेशन होती है मैट्रिक्स के केस में, वो क्या होती है, एसोसिएटिव होती है, ठीक है? अब आते हैं तीसरी चीज पे. मैट्रिक्स और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव with respect to addition of matrices. That is, देखो अगर a इंटू बी प्लस सी दिया हो तो आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो, दैट इज ए बी प्लस ए सी. मीन्स पहले a मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई करो, फिर a मैट्रिक्स को c से मल्टीप्लाई करो एंड दोनों को एडअप कर दो. तो ये हम लोग कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट क्या होता है, देखो अगर देखो a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि b
इंटू ए भी 0 आएगा, ठीक है। या ये सेम चीज मैंने क्या यहाँ पे बताई थी दैट ये कम्यूटेटिव नहीं होता, तो जब कम्यूटेटिव होता नहीं है तो आप ए डॉट बी निकालोगे, वो अगर 0 आ रहा है तो ये तो बी डॉट ए भी 0 आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। इसकी मतलब वो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स पे डिपेंड करेगा। इवन दो जैसे सेकंड वाले में देखा आपने ए डॉट बी मीन्स ए डॉट बी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बी डॉट ए कर दे रहे हैं, मतलब बी मल्टीप्लाइड इंटू ए कर दे रहे हैं, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर आप इसका एग्जाम्पल देखो तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे मानो 1 1 1 1, इसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इसे मानो ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ए इंटू बी करोगे तो ए इंटू बी में क्या आएगा, देखो ये 0 0 0 0, तो ए इंटू बी तो हमारा 0 आ जा रहा है। अब इसे अगर आप देखो बी डॉट ए करो तो बी डॉट ए क्या हो जाएगा, 1 1 -1 इंटू 1 1 1 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो ये भी 2 हो गया आ गई, बट यहाँ पे बी डॉट ए की वैल्यू डिफरेंट आ गई, ये 0 तो नहीं आई है, isn't it? तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज। और एक चीज था, देखो अगर हमारा मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ध्यान रखना इस केस में कैंसिलेशन जो होता है ना, जैसे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी दिया हो तो बी इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ सी इफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसकी डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो। और फिर आप अगर देखो बी ए इज इक्वल्स टू सी ए दिया हो तो आप इसे बी इज इक्वल्स टू सी लिख सकते हो, प्रोवाइडेड ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मानो वी हैव अज्यूम दैट लेट ए मैट्रिक्स है एक जो दिया हुआ है ए आई जे एंड इसकी ऑर्डर है m क्रॉस n। तो ट्रांसपोज जस्ट क्या होता है, हम क्या करते हैं रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं या फिर कॉलम को हम लोग रोज में चेंज कर देते हैं। मतलब अगर ये ए मैट्रिक्स ऐसे दिया हो तो ए ट्रांसपोज हम लोग का क्या हो जाएगा, ए आई जे इन दोनों का इंटरचेंज दैट इज n क्रॉस m हो जाएगा, ठीक है। मीन्स दिस n क्रॉस m is obtained by or obtained from A by what? Changing its rows into columns and its columns into rows। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो देखो ए इज इक्वल्स टू अगर दिया हो 1 2 3 4 5 6, इसकी ऑर्डर कितनी है, इसमें देखो रोज कितनी है 3 एंड कॉलम्स कितने हैं 2, मीन्स ये 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इजंट इट। अब इससे आप इसका ए ट्रांसपोज अगर निकालोगे, ए ट्रांसपोज को या फिर ए टी लिखते हैं या फिर ए ऐसे लिख देते हैं ए डैश, तो ये हो जाएगा। देखो ये हमारी जो कॉलम थी वो रोज में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 1 3 5 एंड सेकेंड कॉलम क्या है 2 4 6। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ दिस ए मैट्रिक्स। अब अगर देखो एक और ले लो, अगर बी है, बी दिया हुआ है 1 2 3, इसका अगर ट्रांसपोज निकालना है तो आप क्या करोगे, जस्ट ये एक रो है तो इसे आप कॉलम में चेंज कर दो 1 2 एंड 3। अब देखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की भी प्रॉपर्टीज होती है, सो राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज, राइट डाउन। फर्स्ट वन इज व्हाट, ए ट्रांसपोज इनटू ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। मतलब कोई मैट्रिक्स ए है उसका आपने ट्रांसपोज लिया, फिर से अगर उसका ट्रांसपोज लिया तो वो जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, ए ही आएगी, ठीक है। सेकंड क्या होता है, देखो अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है तो आप a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज अगर a b का ट्रांसपोज लेना है तो आप इसे b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज भी ले सकते हो। मतलब a b
अब मल्टीप्लाई करके फिर इसका ट्रांसपोज लेना है, तो आप सिंपली कर दो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगर एंड लास्ट इज ए बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ना या कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स होते हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, उसे हम लोग उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब अगर मानो a इज इक्वल्स टू दिया हो 2 + 3j 4 - 7j या फिर i जो भी हो 8 - j 6 9 एंड 9 + j। तो इस मैट्रिक्स का अगर हमें कॉन्जुगेट लिखना हो, मतलब कॉन्जुगेट को हम लोग a बार से डिनोट करते हैं, तो सिंपली आप क्या करोगे, इसमें देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन सी है, ये एंड ये दोनों तो रियल नंबर्स है, तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट आप क्या ले लो, कॉन्जुगेट ले लो। तो कॉन्जुगेट लोगे तो क्या होगा, 2 - 3j, दिस विल बी 4 + 7j, दिस विल बी 8 एंड ये माइनस j था तो प्लस j हो जाएगा, दिस इज 6 एंड दिस विल बी 9 - j। तो दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, देखो अगर a बार का फिर से बार लोगे तो दिस विल बी a। सेकेंड इज अगर a + b का आप बार लोगे तो दिस इज a बार + b बार। अगर आप k का बार लोगे मीन्स k इंटू a का बार लोगे तो दिस विल बी k इंटू a बार, k बार इंटू a बार। एंड अगर आप a b का बार लोगे तो दिस विल बी a बार इंटू b बार। और एक चीज ध्यान रखो आप, a बार इज इक्वल्स टू a व्हेन इफ a इज अ रियल मैट्रिक्स। मतलब अगर रियल मैट्रिक्स होगा, अगर उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होंगे। अगर यहीं पे मानो मैं यहाँ पे क्या करती, इस वाले क्वेश्चन में ही देखो 2 4 8 1 6 9 ये दिया होता मैंने, तो इसका अगर ये ए मैट्रिक्स है तो इसका आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो सिंपली यही हो जाएगा ना, 2 4 8 1 6 9, क्योंकि रियल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ए इज अ रियल मैट्रिक्स देन कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स विल बी ए इटसेल्फ एंड ए बार इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए व्हेन इट इज प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब अगर सारे एलिमेंट्स इसके जे के टर्म में हो तो क्या हो जाएगा, अगर देखो यहीं पे अगर मैंने 2 × 2 मैट्रिक्स लिया, जैसे -2j 3j 4j एंड -5j, तो अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स निकालोगे मीन्स ए बार निकालोगे, कॉन्जुगेट निकालोगे, नॉट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो क्या हो जाएगा, ये 2j हो जाएगा, दिस इज -3j -4j एंड 5j। तो मतलब अगर सारी टर्म्स इमेजिनरी होगी तो देखो यहाँ से अगर आप माइनस निकालोगे तो सेम यही वाली आ जाएगी कि नहीं, एक मतलब ए मैट्रिक्स ही आ जाएगी। तो क्या हो जाता है, ए कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -a इफ प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स, इफ ए इज अ प्योरली imaginary matrix. Okay, now next is transposed conjugate of a matrix. So transposed conjugate of a matrix is what, जैसे नाम से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसे, that is this is nothing but transpose of the conjugate of the conjugate of matrix A। मतलब हम लोग क्या करेंगे, अगर मैट्रिक्स ए रहेगी तो उसका पहले हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, एंड दिस इज नथिंग बट ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसे हम लोग ए थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ए दिस स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ए बार टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल ले लो आप, 2 + i 3 - i 4 एंड 1 - i। तो अगर इसका आपको ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट निकालना हो तो क्या करोगे, सबसे पहले इसकी क्या लोगे, कॉन्जुगेट निकालोगे। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका, देखो 2 - i, दिस विल बी 3 + i, दिस विल बी 4 एंड 1 + i। अब हमने कॉन्जुगेट निकाल लिया तो सेकंड टास्क क्या है, ट्रांसपोज निकालना। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए थीटा विल बी,
बस हमें क्या करना है, रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर देना है। तो 2 माइनस आई, 3 प्लस आई, और ये हो जाएगा 4, 1 प्लस आई। सो दिस इज ट्रांसपोज्ड ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप ए थीटा, ए रेस्ट पावर थीटा इस करोगे तो ए होगा। मतलब कोई ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लोगे, फिर से उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लोगे तो सेम मैट्रिक्स आएगी, कोई चेंज नहीं होगा। और अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लोगे, दिस विल बी ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट प्लस बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब ए बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ transpose conjugate of a matrix. Now let us move to the determinant of matrix. तो determinant value of a square matrix क्या होती है, the sum of all products of elements of a row or column with their corresponding cofactors is known as determinant value of a square matrix. अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है A, B and C, D, तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, इसे हम लोग मॉड ऑफ A से डिनोट करते हैं, AD माइनस BC दिस। एंड अगर 3 क्रॉस 3 है, तो अगर मानो मैं एग्जांपल लेके ही बता रही हूँ, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लिया मैंने 1 3 1 2 5 1 एंड माइनस 1 2 0। तो इस केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू इसका कोफैक्टर क्या होगा, देखो ये जो एलिमेंट है ना 1, इससे जो अटैच्ड रो और कॉलम है उसे आपको इग्नोर करना है। मतलब 1 से अटैच्ड कॉलम, ये हो गया हमारा कॉलम एंड ये रो, इसे इग्नोर करोगे तो आप कौन सी एलिमेंट बचेगी, दिस वन मीन्स 5 1 2 0, इजंट इट। और अगर आप यहाँ आओगे तो सिंस दिस इज सेकेंड 2, इसका पोजीशन क्या है 8 2 1, तो क्या होता है 8 2 1 है, मतलब ऑड होती है तो हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ये जो 2 1 है ना, 2 प्लस 1 का अगर एडिशन क्या हुआ 3 हुआ, तो ऐड हुआ तो हम लोग यहाँ पे बीच में नेगेटिव साइन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3, देखो 3 से कौन सी कॉलम अटैच्ड है, ये वाली, और रो कौन सी अटैच्ड है, फर्स्ट वाली। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इग्नोर करेंगे, फिर बाकी जो एलिमेंट बचेगा उसे लिखेंगे एंड लास्ट वन इज 1, दिस इज A 1 3, लेकिन ये क्या हो रहा है 1 प्लस 3 क्या होता है 4 होता है, इवन आ रहा है तो यहाँ पे प्लस होगा। तो देखो इससे रो और इससे अटैच्ड रो और कॉलम को इग्नोर करके क्या आएगा हमारा 2 5 माइनस 1 2। तो अब इसे निकाल लो आप, 5 इंटू 0, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, जैसे इसका हमने निकाला था ना AD माइनस BC, वैसे अब इसका निकालो 5 इंटू 0 माइनस 2, सो दिस विल बी माइनस 2, फिर माइनस 3, दिस विल बी 0 एंड माइनस 1 इंटू माइनस दैट इज प्लस 1 हो जाएगा एंड 1, दिस इज 4 प्लस 5, सो दिस विल कम आउट टू बी माइनस 2 माइनस 3 प्लस ऑफ 9 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ये हुआ हमारा इस मैट्रिक्स का, मीन्स 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का। ऐसे हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसकी हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालनी है। दिस इज अ 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। तो अब मैंने क्या बताया था कि द सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। तो आप इसमें से कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमने जो पिछले वाला केस लिया था 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, उसमें मैंने क्या किया था, फर्स्ट वाली रो को क्या किया था, मैंने कंसीडर किया था। इस वाले में मैं क्या करूंगी, दिस रो मीन्स दिस लास्ट रो को मैं कंसीडर करूंगी। तो जब लास्ट रो को आप कंसीडर करोगे तो देखो ये 3 एलिमेंट तो 0 है, तो इन तीनों की वजह से अगर इससे आप इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई भी करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट एज 0। जो भी हमारा रिजल्ट आएगा मीन्स डिटर्मिनेंट आएगा वो किसकी वजह से आएगा, 6 की वजह से। तो इसका देखते हैं, अब 6 लेते हैं और इसका कोफैक्टर देखते हैं। तो इसको हटाते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या क्वांटिटी आती है। यह एलिमेंट बचता है 2 1 0 0 3 0 1 9 2। तो ये हुआ हमारा रिमेनिंग। अब इसकी आप निकाल लो 6, दिस इज 2 3 इंटू, मतलब इससे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो अपना 6, फिर माइनस 1 हुआ तो ये 0 हो जाएगा एंड दिस इज 0। सो दिस विल कम आउट टू बी
72। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या निकला हमारा 72। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो 4x4 की लेते हैं, 1 + x 2, दिस इज 3 4, 1 2 + x 3 4, and then 1 2 3 + x 4, 1 2 3 4 + x। तो देखो ये भी एक 4x4 मैट्रिक्स है। तो आप क्या करोगे, अगर 4x4 वैसे जनरली पूछता तो है नहीं, बट अगर 4x4 मैट्रिक्स दे दिया हो तो आप उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करो। मतलब या तो किसी एक कॉलम, मतलब जीरोस लाने की कोशिश करो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम या लास्ट रो लास्ट कॉलम में, ठीक है। ये कोशिश आपकी हमेशा रहनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें जीरो हम लोग ला सके। तो फिर अब इसमें देखो क्या करेंगे, दिस इज 1 + x। तो देखो अगर मैंने क्या किया कि अगर देखो C1 इज इक्वल्स टू C1 + C2 + C3 + C4 किया, ठीक है। तो देखो अब क्या होगी, अगर हम मैट्रिक्स को देखेंगे तो C1 क्या हो जाएगी हमारी, C1 + C2 + C3 + C4। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 + x है। तो ये C1 में हम लोग क्या करेंगे, इन चारों को ऐड करेंगे, मतलब 2 + 3 + 4, दैट इज 4 7 9 and 10। मतलब ये क्या हो जाएगा, 10 + x हो जाएगा, isn't it। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 10 + x हो जाएगा, दिस विल बी 10 + x, दिस विल ऑल्सो बी 10 + x, दिस विल बी 2 3 4 2 + x 3 4 2 3 + x 4 and 2 3 4 + x। अब देखो आप ये चारों चीजें सेम है, मीन्स दिस एलिमेंट दिस एलिमेंट दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट इज सेम। अब हम लोग अगर देखो R1, दिस इज R1, दिस इज R1 ना, दिस इज R2 एंड दिस इज R3 एंड दिस इज R4। अब मैंने क्या किया, देखो R2 को कैसे मैनिपुलेट करूंगी, R2 को अगर मैं क्या करूं, R1 - R2 लिख दूं, या फिर R2 - R1 लिख लो आप नेगेटिव से बचने के लिए। एंड R3 को आप क्या लिखो, R3 - R1, R4 को आप लिखो R4 - R1। तो जब आप ये तीनों चीजें इस पे करोगे तो यू विल गेट क्या, दिस विल, अगर देखो ये तो फर्स्ट वाली तो सेम ही रहेगी, 10 + x, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या था 2 3 4 + x ना। तो देखो फर्स्ट वाला चीज तो सेम रहेगी, सेकंड वाले रो में क्या ये हो जाएगा, R2 माइनस हमें R1 करना है तो दिस विल बी 0, ये 2 + x - 2, दिस इज x, 3 - 3 0 0, दिस विल बी 0 0 x 0 0 0 0 x। तो अब देखो हमारी जो 4x4 मैट्रिक्स थी इसमें ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट 0 है, और एक तो देखो आप ये वाली कॉलम में ये तीन चीजें तो 0 ही हो जा रही है, या फिर ये वाला अगर रो आप कंसीडर करोगे तो इसमें भी ये 3 एलिमेंट तो 0 हो जा रहे हैं, मतलब सिर्फ ये x की वजह से निकालना है, या फिर अगर आप ये लोगे तो सिर्फ इसकी वजह से निकालना है, isn't it। अब क्या करेंगे इसमें, देखो 10 + x और इसके कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे, देखो ये रो और ये कॉलम और ये रो को जब इग्नोर करोगे तो x 0 0 0 x 0 and 0 0 x। सो 10 + x इंटू इसका अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, x इंटू x², दैट इज 10 + x इंटू x³। तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकला हमारा इस मैट्रिक्स का वो कितना निकला, 10 + x इंटू x³। सो this is about this problem. Now let us move to the classification of real matrices. देखो तो क्लासिफिकेशन ऑफ रियल मैट्रिसेस में सबसे पहले जो मैट्रिक्स आती है वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट वन इज राइट डाउन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, मीन्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेड टू बी और इज सेड टू बी is said to be symmetric matrix if A transpose is equals to A।
मतलब अगर आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी कर दिया तो आपको मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सेम हमारी जो पहले की मैट्रिक्स थी ओरिजिनल वही मिलेगी। तो इसे हम लोग किस टाइप की मैट्रिक्स बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इसमें अगर आप ऐसे भी देखना चाहो तो लिख सकते हैं दैट Aij इज इक्वल्स टू Aj फॉर ऑल Ij। तो जब अगर Aij इज इक्वल्स टू Aj होगा तो उस टाइम पे जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, नाउ सेकंड इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? देखो, इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स और यू कैन से दैट a square matrix A is said to be skew symmetric matrix if, इसमें कंडीशन क्या होती है? A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A। मतलब जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स मिलेगा। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दैट Aij इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Aj फॉर ऑल Ij। एंड जो लास्ट हमारी मैट्रिक्स होती है वो होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में देखो क्या होता है, दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मीन्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called to be a orthogonal matrix if A into A transpose is equals to A transpose into A। ओके, और इसमें एक दो चीजें याद रखो, जैसे देखो अगर आप A into A ट्रांसपोज करोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, और अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, मतलब A इंटू A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो 1 आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ 3 टाइप की रियल मैट्रिसेस। अब देखो क्या होता है, एक चीज आती है that every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। so ये पॉइंट आप लिख लेना, that every matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। अब देखो क्या होता है, सिमेट्री मैट्रिक्स हम लोग कैसे निकालते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर कोई दे दिया हो हमें एक मैट्रिक्स, मतलब A मैट्रिक्स दिया, उसकी हमें बोला हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालो, तो कैसे निकालोगे? देखो आप A इज इक्वल्स टू होता है A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 प्लस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2। तो इसमें जो ये वाली टर्म होती है ना, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ये A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 क्या हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड ये वाली जो होगी वो हमारी हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो ये एक मैट्रिक्स दिया है और आपको बोला है कि इसकी हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी है। तो सबसे पहला हमारा क्या काम होगा? इसका ट्रांसपोज निकालना। सो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो ये हम रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, दैट इज यहाँ 3 आ जाएगा एंड दिस विल बी 9 एंड दिस 5 एंड 2। तो इसका अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालोगे तो वो क्या होगा? A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2। अब A प्लस ये से और इसे ऐड करो, फिर डिवाइड बाई 2 करो, मतलब क्या हो जाएगा? ये देखो 1 बाई 2, दिस इज 6, 9 प्लस 5 इज 14, दिस इज 14 एंड दिस इज 4। सो दिस विल बी 3, 7, 7, 2। अब देखो इसे अब आप एक्सचेंज करो, मतलब रो को कॉलम में एक्सचेंज करो, इसका ट्रांसपोज लो। सिंस दिस इज आवर सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो इसका ट्रांसपोज लो, तो देखो क्या होगा? 3, 7 को अगर आप इस कॉलम को अगर आप रो में चेंज करोगे तो 3, 7 ही होगा, फिर इस कॉलम को भी करोगे तो 7, 2 ही होगा। मतलब दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसमें भी एक चीज और ध्यान देखो Aij इज इक्वल्स टू Aji है, मतलब देखो यहाँ पे A12 जो है इज इक्वल्स टू A21 है, इजंट इट? ये दोनों 7, 7 दोनों की वैल्यू सेम है, 2 क्रॉस 2 में, इजंट इट? तो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग ऐसे किसी भी को अगर कोई मैट्रिक्स A दिया हो तो उसकी हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे निकालते हैं। अब हमारी आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो स्क्यू कैसे निकालेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या होता है? A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2। तो 1 बाई 2, अब माइनस कर लो आप, ये 0 हो गया, दिस विल बी 9 माइनस 4, सॉरी 9 माइनस 5 इज
4, 5 minus 9 minus 4 and 2 minus 2 0. So this will come out to be as 0, 2 minus 2 0. अब इसे भी आप एक्सचेंज करके देखो, मतलब देखो इसमें क्या हो रहा है, एक नेगेटिव साइन इंक्लूडेड है, इजंट इट? मतलब अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो वो -a के बराबर आएगा, और अगर इसका ट्रांसपोज कर रहे थे, मतलब यही अगर मानो इसे आप ए मैट्रिक्स बोल रहे हो आप, ठीक है, फिर इसका ट्रांसपोज कर रहे थे तो ए के बराबर ही आ रहा था। बट इस केस में देखो, अगर आपने इसे ए मैट्रिक्स माना और इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो वो माइनस ऑफ ए के बराबर आएगा। इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, निकाल ही लेते हैं। ये 0 minus 2 and 2 0. So this is equals to minus of a. So ऐसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते हैं। Now let us talk about some properties of determinant of matrix. So see, these are the properties of determinant. First one is the determinant of A transpose is equals to the determinant of matrix A. मतलब जो हमारी A मैट्रिक्स होगी उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा सेम A ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट आएगा। तो हमें दो बारी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको A मैट्रिक्स दिया है और पूछा है A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, तो सिंपली आप A का मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट निकालना, वही हो जाएगा A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ठीक है। सेकेंड इज determinant of A into B is equals to determinant of A और into determinant of B। मतलब अगर दो मैट्रिक्स है A B, उसका मल्टीप्लीकेशन का अगर डिटर्मिनेंट पूछा है तो आप इंडिविजुअल का डिटर्मिनेंट निकाल के सिंपली प्रोडक्ट ले सकते हो। थर्ड इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब देखो, अगर मैंने कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, दो टाइप की ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। और डायगोनल मैट्रिक्स भी आप जानते हो। सो अगर मैंने लिया देखो 2 3 5 0 4 6 0 0 8, तो इसमें देखो अगर इस केस की मैंने अगर बोला आपको डिटर्मिनेंट निकालने इस मैट्रिक्स की, ये देखो ये कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसके देखो लोअर जो जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, 0 है। मीन्स ये कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी जो डिटर्मिनेंट होगी वो सिंपली जो इसका डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा ना, उसका प्रोडक्ट होगा। मतलब अगर आप इसे A मानो तो मॉड ऑफ A या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी 2 into 4 into दिस इज 8 ना, 8 दैट इज 64। आप चेक भी कर सकते हो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो आप ध्यान रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या तो अपर ट्रायंगुलर हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, इन दोनों के केस में क्या होता है, जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है मैट्रिक्स की वो उसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है सिंपली। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या था, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स बस प्रेजेंट होते हैं, बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। See, in a square matrix, if each element of a row or column is 0, then the value of its determinant is 0. मतलब अगर कोई मैट्रिक्स लिया, यही मैट्रिक्स मानो मैं ले रही हूँ 2 3 5 6 7 8 एंड मैं एक रो को यानी इसके थर्ड रो की सारी एलिमेंट को 0 ले रही हूँ, तो जब ये 0 हो जाएगा तो इसका डिटर्मिनेंट सिंपली 0 हो जाएगा। अगर कोई भी या तो ये रो 0 हो जाए पूरी, या फिर ये रो, या फिर ये रो, या ये 3x3 है ना, तो तीनों रो में से कोई भी एक रो की सारी एलिमेंट 0 हो जाए, या फिर तीनों कॉलम में से कोई भी एक कॉलम की सारी एलिमेंट 0 हो जाए, या तो आप यहाँ भी 0 0 0 ले सकते थे और बाकी सब नंबर्स होते, तो भी हमारी क्या होती, जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आती वो 0 हो जाती। बिकॉज देखो डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं हम लोग, एक किसी कॉलम या फिर रो को चूज करते हैं, उसके हिसाब से निकालते हैं। तो अगर मैं यहीं पे ये वाला रो चूज कर लूं तो आप तो सिंपली देखोगे कि 0 ही आएगा ना डिटर्मिनेंट, इजंट इट। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब देखो अगर यही 2 3 5 6 7 8 और ये 6 7 8 हो जाता, मतलब ये जो दो रोज है उसकी जो एलिमेंट है सारी
सेम है, isn't it? तो उस केस में भी डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 हो जाता है। बिकॉज अगर आप इसे मैनिपुलेट करते तो आप R3 को लिख सकते हो R3 माइनस R2, तो R3 की तो सारी एलिमेंट 0 हो जाएगी, तो सेम फिर प्रीवियस वाला केस आ जाएगा। सो यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट क्या होगी हमारी, 0 आएगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। ऑड ऑर्डर मतलब जिसकी जो ऑर्डर हो वो ऑड हो, मीन्स 3x3 हुआ, 5x5 हुआ, 7x7 हुआ। तो इसकी जो इस टाइप की जो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। मतलब देखो 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। तो ये एक मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है, देखो ध्यान देना, यहाँ पे A12, दिस इज A12 है ना, A12 इक्वल्स टू A माइनस A21। यहाँ पे देखो A23 इज इक्वल्स टू माइनस A ऑफ 32। ये देखो A31 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A13। मतलब ये जो मैट्रिक्स है हमारी वो कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसकी ऑर्डर क्या है, 3x3 मीन्स ऑड है। तो इसका जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो 0 आएगा। वैसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, जो टिपिकल मेथड है वैसे आप कैलकुलेट करके देखना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज ईदर 1 और -1। अभी मैंने बताया था दैट A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू I। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड और डिटर्मिनेंट लोगे तो क्या होगा, ये होगा। तो दिस यू कैन राइट दिस एज दिस। सो देखो दिस विल बी, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस what A ट्रांसपोज इज इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, you can write this as determinant of A into determinant of A is equals to 1। तो अब बताओ determinant of A square is equals to 1 हुआ तो determinant of A क्या हो जाएगा, +-1, isn't it? तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर होगी, अगर A एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ध्यान रखना उसका जो डिटर्मिनेंट होगा प्लस और -1 ही होगा, या तो +1 होगा या फिर -1 होगा। ओके, लास्ट पॉइंट इज if A is a square matrix of order n, then K means this determinant of K into A is equals to K raised to power n and the determinant of A. This n is order of the matrix। और K क्या होगा, वहां पे स्केलर क्वांटिटी होगी। मतलब अगर देखो आप A एक मैट्रिक्स, अगर मैंने 2x2 मैट्रिक्स लिया, ठीक है, मतलब A11 A12 A21 एंड A23, इसे क्या किया मैंने, K से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो K इंटू A क्या हो जाएगा, K A11 K A12 K A21 एंड K A22। सॉरी दिस इज 22 ना। अभी देखो इसे अब सिंपली हम लोग क्या रहने देते हैं, K इंटू A मैट्रिक्स रहने देते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मीन्स K इंटू A का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो सिंस दिस इज 2x2 मैट्रिक्स इजंट इट, तो n की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। तो मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, K रेज टू पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो अगर हम लोग किसी भी स्केलर क्वांटिटी से स्केल करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, तो उसकी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, K इंटू, तो उसकी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, K रेज टू पावर जितनी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगी वो इंटू जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस थ्योरेटिकल पार्ट। मीन्स अभी तक हमने जितने थ्योरी कवर किए है ना, उसके बेसिस पे हम लोग थोड़े प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एंड आफ्टर दैट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।